फैक्ट्रीज का आलूदा पानी ट्रीट किया जाएगा। फैक्ट्रीज का महकमा इनहार के साथ मुआहिदा तय पा गया। इस्तेमाल शुदा पानी ड्रेनेज में डालने से कबल ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारना लाजिम होगा। अब्दुल रहमान से बात करेंगे, बताइएगा। महकमा इनहार के हवाले से तो यहाँ पर अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि यहाँ पर जितनी भी ड्रेनेज के साथ जो मुआहदा था उस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जितना भी सनती आलूदा पानी होगा वो ड्रेनेज में फेंकने से कबल उसको ट्रीट करना लाजमी होगा। और ये अहम शर्त रखी गई है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट किए बगैर कोई भी पानी जो है वो फेंकना मुमकिन नहीं रहेगा ड्रेनेज में, क्योंकि ये चीज़ें सामने आ रही थी कि यहाँ पर सनत का आलूदा पानी ड्रेनेज में फेंका जा रहा है जो कि मुज़र सेहत होता है। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर यही पानी ड्रेनेज का आगे चलकर मुख्तलिफ दरियाओं का हिस्सा बनता है और इसी तरह से मुख्तलिफ नहरों में जाकर मसाइल पैदा करता है। तो अब जो महकमा इनहार के मुआहदे किया जा रहा है कि यहाँ पर पानी पहले ट्रीट किया जाएगा, जो फैक्ट्रियों का आलूदा पानी होता है, फिर उसके बाद फेंका जाएगा ड्रेनेज में और फिर उसके बाद साफ़ पानी जो है वो दरियाओं का हिस्सा बनेगा। तो इस सिलसिले में जो लेबार्ट्रीज़ हैं उनसे भी बाकायदा तौर पर टेस्ट किए जाएंगे। जहाँ पर भी कहीं पर भी आलूदा पानी अगर ड्रेनेज में फेंका जाता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हर फैक्ट्री के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजम करार दिया गया। इससे पहले भी लाजमी था और अब भी अगर कोई पाबंदी नहीं करेगा तो फिर उनको जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस सिलसिले में हदायत जारी कर दी गई बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। जंग में तरीमो डिवीजन की जानिब से डांगरा माइंस नहर को पुख्ता करने का काम शुरू। प्रोजेक्ट का इब्तदाई तखमीना 3 करोड़ 61 लाख रुपए लगाया गया है। प्रोजेक्ट के लिए फंड्स जारी, टील तक के काश्तकारों को बिला तातुर पानी की फ्राहमी मुमकिन होगी। अवैस खान हमारे साथ हैं, बताइएगा। में किसी काश्तकारों के लिए अच्छी खबर है कि महकमा आपाशी की जानिब से डांगरा माइनर नहर को जो है पुख्ता करने के हवाले से प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट पर काम जो है वो तरीमो वेस्ट डिपार्टमेंट डिवीजन की जानिब से जो है वो किया जाएगा और इस तमाम तर मनसूबे के लिए इब्तदाई तखमीना 3 करोड़ 61 लाख रुपये लगाया गया है। महकमा आपाशी के मुताबिक जो फंड्स जो है वो जारी कर दिए गए हैं। टेंडरिंग का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है हेड वर्क तरीमो डिवीजन जो है उनकी जानिब से प्रोजेक्ट की बाकायदा तौर पर मंजूरी दी गई है। नहर के पुख्ता होने से टेल तक के काश्तकारों तक जो है पानी की बिला तातुल फराहमी का अमल मुमकिन हो पाएगा। नहर के कच्चे होने के बायस जो है जहाँ पर जो है टेल तक के काश्तकारों को पानी तक रसाई के अंदर मुश्किलात का सामना था, वहीं पर पानी चोरी और जबकि जो है वो किनारे टूटने के हवाले से मसाइल भी सामने आते थे। तमाम इस तमाम तर नहर के अंदर जो कंक्रीट लेनिंग जो है मुकम्मल की जाएगी, तो इससे जो है नहर न सिर्फ जो है पुख्ता होगी बल्कि इसके अंदर मुस्तकबिल के अंदर जो है हादसा से बचाव। अपडेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि गिरते हुए डॉलर और मजबूत होते हुए रुपए को देखकर कार डीलर्स हजरात ने कार साज कंपनी से कीमतें कम करने की अपील कर दी है। कार डीलर्स कहते हैं डॉलर 2 रुपए बढ़ने पर कंपनीज कीमतें बढ़ाती हैं, तो डॉलर सस्ता होने पर खामोश क्यों है। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। डॉलर की प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ्ते में डॉलर जो है वो 42 रुपए से भी नीचे आ चुका है और ओपन मार्केट के अंदर तो डॉलर का रेट जो है इससे भी कम है। डॉलर 2 से 3 रुपए भी बढ़ जाए तो गाड़ियों की कीमतें फौरी तौर पर रिवाइज करके कीमतें बढ़ा दी जाती है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कारसाज कंपनियों की जानिब से कि कीमतें बढ़ा दी गई हैं। उसकी वजह यही है कि पार्ट्स महंगे हो गए हैं, असेंबलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। लेकिन अब डॉलर मुसलसल कम हो रहा है, उसके बाद कंपनियाँ खामोश क्यों हैं। कार डीलर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शाहिद मल्लिक हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से कारसाज कंपनियों से क्या मुतालबा करना चाहेंगे। शायद भाई बताइएगा क्या कहेंगे, इस वक्त प्राइसेस क्यों नीचे नहीं आ रही। सिर्फ एक कारसाज कंपनी है शायद उन्होंने गाड़ियों की कीमतें कम की हैं, इसके अलावा तो कोई भी नहीं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शराज भाई, अभी ऐसे है कि जब प्राइसेस बढ़ती हैं, डॉलर बढ़ता है तो प्राइसेस फौरी सारी कंपनियां बढ़ा देती हैं, ठीक है, और फॉरवर्ड गेयर लग जाता है प्राइसेस को। लेकिन जब डॉलर, अब देखें लास्ट 1 और 2 वीक से डॉलर जो है वो 40-50 रुपये सस्ता हुआ है, तो उस हिसाब से प्राइसेस जो हैं वो रिवर्स नहीं हो रही, ठीक है। जो कस्टमर है वो अनसर्टेनिटी में है, मार्केट्स वीरान पड़ी हैं। आप देखें ये सामने 40-50 शोरूम है, कोई परचेजिंग नहीं है। अनसर्टेनिटी है कि शायद कंपनियां प्राइसेस डाउन कर देंगी, उसके बाद सेलिंग परचेजिंग नहीं हो रही, ठीक है। पहले हम 1 मंथ में 10-12 यूनिट सेल करते थे, अभी एवरेज जो है वो महीने में कभी शायद एक आध गाड़ी जो है वो सेल होती है। जी ये हालात हैं जी, आप देख लें, कोई कस्टमर नहीं है। वीकेंड पे लोग आते हैं परचेजिंग के लिए, लेकिन आजकल वो रुझान खत्म हो गया है जब से ये सूरत हाल बनी है डॉलर की। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शहराज।
महंगाई ने एतवार बाजारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। फैसलाबाद के एतवार बाजारों में रश मामूल से कम है। रियाज शाहिद चौक में कायम एतवार बाजार में मुख्तलिफ स्टॉल्स तो लग गए मगर गाहक ना होने के बराबर है। शहरी महंगाई से परेशान हैं। इस हवाले से बात करेंगे, मरियम रजा से बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है महंगाई ने उसने भी यहाँ पर रुख कर लिया है दूसरे बाजारों का, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। शहरी खासे परेशान नजर आते हैं कि एतवार बाजार शहरियों में लगाए तो जरूर जाते हैं, लेकिन इस महंगाई की वजह से जो लोगों की खरीदारी है और खरीदे फरोख्त है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इस वक्त ऐसे ही बाजार के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर एतवार बाजार लगाए तो जरूर जाते हैं, लेकिन महंगाई जो बहुत ज्यादा है। हमारे साथ जो है दुकानदार भी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, दुकानदारों का किस तरह से सिलसिला चलता है? जी भाजी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम आते हैं अपना पेट्रोल का खर्चा करके आते हैं कि यहाँ से कुछ लेके जाएं, पर इतनी महंगाई है, इनके रेट इतने ज़्यादा से ज़्यादा हैं। ये अब बाज़ार से 100 रुपये का लेके आते हैं, हमें 300 का सेल करते हैं, ठीक है, फिर हम आगे 500 का सेल करते हैं। कि ये अगर हमें 100 रुपये का ये लेके आते हैं या 200 रुपये का सेल करें, हम 400 रुपये का सेल करें, आगे मार्केट को अच्छे में उनको फ़ायदा हो और उनका कोई आवाम का कुछ फायदा हो सके, पर ये है कि कोई फायदा है नहीं, इतनी महंगाई है। आवाम का फायदा जो है वो नहीं है। हमारे साथ कुछ खातून भी मौजूद हैं, खवातीन, उनसे जान लेते हैं। से मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल है महंगाई की, किस तरह से घर का जो है चलता है राशन? अस्सलाम वालेकुम। राशन का तो कोई हाल ही कोई नहीं है, महंगाई ने लक तोड़े हुए आ, बच्चे खाने वाले भुखे रो रहे आ, घी महंगा, आटा महंगा, दालें महंगी, क्या ले हम। दूसरा मैंने रेड़ी लगाई हुई है, उधर 10 रुपए कमाती नहीं हूँ तो 5 की बचत कैसे होगी? ये बताए हम गरीब आदमी कैसे करें? बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, दूध का बिल देना, सब कुछ देना, तो हम कहाँ से दें? मेरा मियाँ भी नहीं है, मैं तो वैसे भी बेवा औरत हूँ, मेरे तो हालात बड़े ख़राब है। बिल्कुल, आवाम जो है वो खासी परेशान नजर आती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि जिस तरह से महंगाई जो है वो पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, तो आम आवाम का गुजारा किस तरह से होता है? आम गुजारा बाजी बहुत औखा हो रहा है। कोई महंगाई इधर देख लें, करेले पूछ लें 200 रुपए किलो, गोभी पूछ लें 150 रुपए, कोई 100 रुपए से कम सब्जी कोई नहीं है। बाजार का कोई फायदा नहीं है लगाने का, यहाँ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और बता 400-400, 500 रुपया मांगते हैं वो, और बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर कोई आवाम को फायदा नहीं हो रहा है, वो नुकसान भी होता है। फैसलाबाद शहर में मुख्तलिफ जगहों पे 4 इतवार बाजार जो हैं इतवार के रोज लगाए जाते हैं कि यहाँ पर इनको चलाया जाएगा, लोगों को सस्ता सामान दिया जाएगा। लेकिन हमारे तो खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अपडेट करने के लिए तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान का झंग में होने वाला पहला जलसा मंसूख हो गया। मकामी रहनुमा शेख याकूब के मुताबिक जहांगीर तरीन और अलीम खान की अदम दस्तयाबी के बायस जलसा मंसूख किया गया। जलसे की नई तारीख का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। जलसा मंसूख होने के बावजूद सियासी सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीके इस्तेहकाम में पाकिस्तान का झंग में होने वाला पहला जलसा मंसूख हो गया। रोज जुम्मा 2023 को शाम 5 बजे सेशन चौक GTS पर जनाब जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब का मैंने जलसे का एहतमाम किया था। वो किसी नागजीर वजह से जंग में नहीं पहुंच सकते, तो उनकी तरफ से पैगाम आया है कि ये तारीख तब्दील करके बाद में इस तारीख का नया ऐलान बाद में किया जाएगा। 13 अक्टूबर आपको बता रहे हैं जलसे के हवाले से हो चुका है। तहरीके इस्तेहकाम में पाकिस्तान का झंग में होने वाला पहला जलसा मंसूख हो गया। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जमीयत उलमा पाकिस्तान की फैसलाबाद में रैली। सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान मुफ्ती अब्दुल शकूर रिजवी ने क़यादत की। अमीर जमात इस्लामी कमर जमान बट समेत दीगर उलमा और शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। अवैस अली से बात करेंगे। अवैस बताइएगा। आज बिल्कुल बलूचिस्तान में बम धमाकों के नाखुशगवार वाक़यात के खिलाफ जमीयत उलमा पाकिस्तान की जानिब से जो है वो रैली निकाली गई है। रैली ज़िला कौंसल चौक से चौक घंटा तक निकाली गई है। हमारे साथ जो है वो मुफ्ती अब्दुल शकूर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, बलूचिस्तान में नाखुशगवार वाक़या जो है वो रोनमा हुआ, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या इंतहाई नाखुशगवार गुज़रा है और पूरे अहले सुन्नत के दिलों को इंतहाई बहुत सदमा पहुँचा है।
और पिछला दौर फिर शुरू हो गया है। इंतजामिया को चाहिए, हुक्मरानों को, एजेंसियों को कि अपने मुल्क की हिफाजत करें, और ये नाकाबिल बर्दाश्त वाक़या है। और हो सकता है ऐसा ना हो कि कहीं फिर तहरीक न शुरू हो जाए। तो जमहूरियत पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में जुमा वाले दिन एहतजाज कॉल दी थी। अब आज रैली भी है और मुश्तरका है, सारी जमातें, मजहबी सियासी जमातें इंशाअल्लाह। फ़लस्तीन के हवाले से इंशाअल्लाह उम्मत को चाहिए कि उनके साथ खड़े हो। और बहुत जुल्म किया है पहले इसराइल ने, अब हमास ने जो किया है, तो उम्मत को उनका साथ देना चाहिए। और इंशाअल्लाह इसराइल सफास्ती से मिटेगा इंशाअल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। जंग में 8 अक्टूबर के दिन की मुनासबत से डीसी ऑफिस में आगाही वॉक की क़यादत एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद अबू बकर ने की। रेस्क्यू 1122 महकमा तालीम, ज़राअत और सेहत के अफसरान की भी शिरकत हुई। बात करेंगे अवैस खान से, बताइएगा। क्योंकि जंग में 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की मुनासबत से जो है 8 अक्टूबर का दिन जो है वो रेजिलियंस डे के तौर पर जो है मनाया जाता है, और इसी हवाले से जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वाक़ा भी इनेकाद किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बुकर में सर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के इनिशिएटिव के मुताबिक 8 अक्टूबर नेशनल रेजिलियंस डे के तौर पे हम मना रहे हैं। इसके अंदर हमारे 8 अक्टूबर में जो हमारे लोग शहीद हुए ज़लज़ले की सूरत में, उनकी याद में हम ये दिन मनाते हैं। और इसको मनाने का मकसद एक ये भी है कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें कि डिज़ास्टर के हवाले से हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, हमें अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल रखनी चाहिए। और हमारे जो डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने की ये कोशिश है। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। कबर टैक्सिंग में 8 अक्टूबर की मुनासबत से वॉक ADCG अहमद जवाद सरदार और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी समेत रेस्क्यू, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स भी उठा रखे थे। गुजरा बार रूम में बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब हमांगी के फ़रोग़ के लिए सीरतुल रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस हुई। इस हवाले से बात करेंगे हाफिज़ फरहान अली से, बताइएगा। बैनुल मज़ाहब अमन कमीशन पंजाब के ज़रिए तमाम सीरत रहमतुल आलमीन पर बैनुल मज़ाहब बैनुल मसालिक आज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस साथ मुंतज़मीन मौजूद भी हैं, बात भी करेंगे। हसन साहब, मुझे बताइएगा किस तरह से देखते हैं कि आज की जो आपने कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है, इसका मकसद क्या था? जी, आज की कॉन्फ्रेंस का जो असल मकसद था वो है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन व बैनुल मज़ाहब हम आहंगी रवादारी के फ़रोग़ के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, जिसमें मेरे साथ हाफ़िज़ अब्दुल हई साहब और इसी तरह अल्लामा अब्दुल कादिर उस्मान साहब और मौलाना अतीकुर रहमान साहब, ये तमाम अहबाब ने हमने मिलकर ये प्रोग्राम रखा है। और इसका असल मकसद जो है वो आपस में रवादारी, हम आहंगी और यकजहती है। और जिस तरह के आप जानते हैं कि अभी हालिया ही में फ़लस्तीन में जो मामलात हो रहे हैं, तो ये भी हमने एक आवाज़ इस प्लेटफॉर्म से उठाई है बैनुल मज़ाहब अमन कमीशन की तरफ से कि जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर उनके साथ इज़हार यकजहती और उनके साथ भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा शाना बशाना उनके साथ खड़ी है। ये पैगाम हम लोगों को देना चाहते थे। और इसी तरह हम ये एक पैगाम और मैसेज आम लोगों को देना चाहते हैं कि देखें कि हम, वो चाहे देवबंदी है, वो बरेलवी है, अहले हदीस है या अहले तशय्यो है, और हत्ता कि हमारे साथ मसीही बरादरी, सिख बरादरान, वो सब हमारे साथ बैनुल मज़ाहब अमन कमीशन में शामिल हैं। और हम पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में पैगाम अमन के लिए, पैगाम पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और मुल्क पाकिस्तान में इसकी जो है बेहतरी और तरक्की और कामयाबी के लिए हम हर वक्त कोशा हैं और यकजा हैं। जैसे कि आपने सुना कि बैनुल मज़ाहब अमन कमीशन का मकसद यही है कि मुख्तलिफ मसालिक और मज़ाहब को जोड़ा जाए। मिस्टर कारी अतीकुर रहमान भी मौजूद हैं, मुत्तहिदा जमात के अमीर भी हैं, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज का माशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसे जो प्रोग्राम है, मेरी ये राय है कि साल में एक बार हमारे गोजरा शहर में लाजमी होना चाहिए। उसके साथ ये है कि साल के अंदर अगर कोई मसाइल हैं आपस में, वो दूर हो जाते हैं उलामा में आपस में। तो ऐसे मसाइल जो उलामा के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, वो साल में अगर ऐसा कोई प्रोग्राम रखा जाए तो वो सारे के सारे मसाइल जो है वो दूर हो जाएंगे। और ये हमारा एक होना, इत्तेहाद और इत्तेफाक का होना, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे दिलों में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए।
یقین کیجئے کہ اگر ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کائنات میں سب سے زیادہ ہو جائے نا تو ہم پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے کسی سے نفرت نہیں کریں گے. یہ بہت بات شکریہ فرحان اپڈیٹ کرنے کے لیے. کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر ہے. اسپورٹس بورڈ پنجاب نے نئے کلبز کے رجسٹریشن کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جہاں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی درخواستیں وصول کی جانے لگی ہیں. کھلاڑیوں نے کھیلوں کے فروغ کے لیے پنجاب سرکار کے اقدامات کو سراہا ہے. وسیم عزیز ہمارے ساتھ ہیں, بتائیے گا وسیم. کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر ہے. اسپورٹس بورڈ پنجاب نے مختلف جتنے بھی کلبز تھے ان کی رجسٹریشن کے لیے محکمہ سپورٹس کو مراسلہ جاری کر دیا ہے. محکمہ سپورٹس جنگ کی جانب سے جو ہے وہ جتنے بھی کلب ہیں, مختلف گیمز کے کلب ہیں, ان کی رجسٹریشن کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں. میرے ساتھ جو ہے وہ کوچز موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کیسا فیصلہ دیکھ رہے ہیں, اس سے جو ہے وہ کھلاڑیوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک لمبے عرصے کے بعد پنجاب سپورٹس کی جانب بورڈ کی جانب سے اچھا فیصلہ آیا ہے. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے, خاص طور پر ہمارے ضلع کی اگر بات کریں جنگ کی, تو یہاں پر تو 2-4 میجر گیمیں ہی دیکھنے میں آ رہی تھیں. اب اس فیصلے سے لگتا ہے کہ جو گیمیں عام طور پر منظر عام سے غائب تھیں وہ بھی سامنے آئیں گی. کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع بھی ملے گا اور کھیلوں کی امپروومنٹ بھی نظر آئے گی. تو پنجاب سپورٹس بورڈ کا بہت اچھا فیصلہ ہے. خاص طور پر ہم کرکٹر ہیں تو ہمیں اس حوالے سے یہ پہلی دفعہ خوشخبری ہے کہ نوجوان کھلاڑی انڈر 13, 16, 19 اور 21, 23 لیول پر رجسٹریشن ہوگی تو کرکٹ بھی امپروو ہوگی. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پنجاب سپورٹس بورڈ مالی معاونت اور فنڈز بھی جاری کرے گی, تو یہ بڑی خوشائند بات ہے اور بڑی حوصلہ افزا بات ہے. وسیم عزیز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. بہانا چک 202 حضرت سعد فقیر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر نیزہ بازی کے مقابلے ملک بھر سے نیزہ بازی ٹیمز اور کلبز نے شرکت کی. کلبوں نے شناخت کے لیے رنگ برنگے زرق پر کلے اور واسکٹ پہننے ثقافت کو اجاگر کر لیا. اس حوالے سے بات کریں گے فخر دیوان بھٹا سے, بتائیے گا. جی بالکل, نیزہ بازی ایک نوابی کھیل ہے. بہانا کے علاقے چک نمبر 202 لاکھ میں حضرت سعد فقیر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے موقع پر 2 روزہ نیزہ بازی کے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. نیزہ بازی ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے نیزہ بازی کی ٹیمیں اور کلبز حصہ لے رہے ہیں. تمام ٹیمز اور کلبوں نے اپنی شناخت کے لیے زرق برق جو ہے وہ لباس پہنے ہوئے ہیں, اپنی شناخت کے حساب سے واسکٹ اور کلے بھی پہن رکھے ہیں. میرے ساتھ اس وقت انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ مارتسور عباس لک موجود ہیں. سر بتائیے گا ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بھائی گاؤں ہے چک نمبر 202 تحصیل بہانا ضلع چنیوٹ. ساڈے چاکے 'ਚ تقریباً 40 سال تو یہ میلہ لگتا پیا ہے جی. تے تقریباً 110-20 ٹیماں شرکت کر رہی ہیں, جس دے وچوں سنگل نیزہ بازی دے مقابلے ہو سن اور ٹیم نیزہ بازی دے مقابلے ہو سن. اور اس تو علاوہ ہور کھیڈاں ہیں جی, کبڈی ہے, بیل دوڑ ہے, والی بال ہے جی. تے اسی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نیزہ بازی نو فروغ دیون واسطے نویں آون والے نوجوانوں واسطے یہ شوق اچھا ہوئے. بہت شکریہ فخر اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.